वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, खुशामदीद कहा जाता है आपको वीकली रिव्यू विद मोना में और मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा मैमूना। उर्दू रेडियो डॉट लैंड में आप वीकली ये प्रोग्राम देखते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम जो है पसंद आता है। वीकेंड जब होता है तो वीकेंड में हमारा नाश्ते के बाद जो है ना दिन इसी तरह गुज़रता है कि वक़्तन-फ़वक़्तन गरमा-गरम कॉफ़ी या चाय के साथ जो है हम अपना पूरा वीकेंड गुज़ारते हैं या कभी कहीं आना-जाना हो जाता है, तो उसमें तो कहना चाहिए ना कि और अलग ही मसरूफ़ियत होती है। मगर जनाब जब आप इस तरह के टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं या इस तरह के शोज़ देखते हैं, तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो हमारा साथ देती है, वो देती है चाय या कॉफ़ी। तो जनाब मैं भी इस वक़्त अपना जो है ना चाय का कप लेकर आ गई हूँ और मैंने सोचा है कि अपने इस प्रोग्राम को होस्ट किया जाए। तो आज के गेस्ट जो है वो भी उनके बारे में भी मैं आपको बताती चलूँ कि कौन आज के गेस्ट जो है ना उनके बारे में मैं क्या कहूँ वो होस्ट भी हैं, वो डायरेक्टर भी हैं, वो जो हैं जनाब कॉमेडी भी शो करते हैं, उसके अलावा एक्टिंग भी करते हैं, यानी मॉर्निंग शो भी करते हैं, हर चीज़ का कहना चाहिए कि उनका एक पैकेज है और हर काम में माशाल्लाह से परफेक्ट है। तो मैंने सोचा कि आज उनको जो है अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया जाए, बुलाया जाए और उनके साथ थोड़ी-सी गपशप करी जाए। और जनाब अगर आपने जो है अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे, तो भई देर किस बात की है, जल्दी जाइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद जनाब आपने फेसबुक पे जो है हमारे इस चैनल को लाइक करना है। तो जनाब आप चलते हैं और मैं इनवाइट करती हूँ फैज़ान शेख साहब को। वालेकुम फैज़ान शेख साहब कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक़्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकाला। Walaikum assalam, Mona. Thank you for having me. It's a pleasure being here, and I'm very glad that you reached out to me all the way from Germany. It's a pleasure talking to you guys. नहीं, नहीं, बिल्कुल और बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आपके जो प्रोग्राम्स हैं, जो एक आप शो करते हैं मज़ेदार, वो मैं हम लोग बड़े शौक से यहाँ पर देखते हैं, बड़े फैन्स हैं आपके। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा हम अपने ख़ास जो गेस्ट यानी आप जो हैं, उनको इनवाइट करें इस प्रोग्राम में और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने अपने मसरूफ़ टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। बड़ा अच्छा लगता है लोगों से बात करके और जी, जी। जिस तरह से लोग प्यार करते हैं, इज़्ज़त देते हैं। थैंक यू तो सो मच। मैं ये पूछना चाहूँगी कि फैज़ान जो है वो एक्टिंग में कैसे आए? और माशाल्लाह आपके जो काम है, आप डायरेक्टर भी हैं, आपने होस्टिंग भी करते हैं, कॉमेडी भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं। उसके अलावा माशाल्लाह माशाल्लाह आपका अपना शो है, तो माशाल्लाह इतनी एनर्जी और इतना सारा काम आप कैसे कर लेते हैं? देखिए, जब आपको कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है या पैशन होता है, तो आप उस चीज़ से ना थकते हैं, ना आप बोर होते हैं। आई डू माय वर्क वेरी पैशनेटली, बी इट एक्टिंग, बी इट डायरेक्शन, बी इट होस्टिंग। तो जब आप अपने काम को एन्जॉय करते हैं, तो फिर आपको थकन नहीं होती। आप नहीं रियलाइज़ करते कि आप कितने आवर्स काम कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। तो इतना पैशन अगर हो और आपकी कोई चीज़ आपका इंटरेस्ट अगर आपकी जॉब बन जाए, तो बड़ी आसानी हो जाती है आपके लिए। आई एम लकी इनफ के जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट था, वही मेरी जॉब बन गई। सो आई थॉरोली एन्जॉय इट। आपकी वालिदा जिनको हम सब जानते हैं और बड़ी मशहूर पाकिस्तान की एक्टर हैं परवीन आपा, तो वो माशाल्लाह से उनकी एक्टिंग जो है वो ऐसी होती है कि कैरेक्टर में जान डाल देती है। तो आपने वालिदा साहिबा से थोड़ी बहुत इस बारे में सोचा, उनसे मशवरा किया कि मैं एक्टिंग करूँ? या वो कहते हैं ना कि बचपन से देख रहे होते हैं कि जी वालिदैन जो हैं वो तो एक्टर हैं, तो चलो जी मैं भी जो है वो इस फ़ील्ड में जा सकता हूँ। तो किस तरह शौक बढ़ा? मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे? देखिए बचपन से मैं सेट्स का हिस्सा रहा हूँ, मैंने चीज़ें देखी हैं, मैंने बड़े लेजेंडरी लोगों को काम करते हुए देखा है, चाहे वो मोइन अख्तर साहब हों, चाहे वो उमर शरीफ साहब हों। इन लोगों हुँ, की प्लेज़ में हम लोग जाते थे और उनको रिहर्स करते हुए भी देखते थे। उस हुँ, चीज़ ने मुझे हमेशा फ़ैसिनेट किया। लेकिन इंटरेस्ट जो है वो मेरा आफ्टर आई डिड माय ए लेवल्स उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं कर सकता हूँ। इवन ड्यूरिंग माय यूनिवर्सिटी डेज़ आई यूज्ड टू एक्ट इन अ लॉट ऑफ थीसिस फिल्म्स, स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स, उसमें बड़ा मज़ा आता था। तो हुँ, उसके बाद एक थिएटर करने का चांस मिला मुझे और हुँ, आई थॉरली एन्जॉयड इट और लोगों ने बड़ा पसंद किया। वहाँ से फिर एक्टिंग का काम शुरू हुआ। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैंने एक्टिंग करनी है बिकॉज़ मैं डायरेक्शन पढ़ रहा था, तो मैं हुँ, हुँ, डायरेक्शन ही करना चाहता था। लेकिन एक्टिंग का काम शुरू हो गया और एक्टिंग का काम ऐसा है कि उसके साथ आप जगल नहीं कर सकते कोई और काम, बड़ा मसला होता है। बिकॉज़ आपकी हुँ। डेट्स होती हैं और आपकी एक लुक चल रही होती है और एंड यू हैव टू स्टे इन द कैरेक्टर एंड ऑल ऑफ दैट। तो पहले से डिसाइडेड नहीं था, बस इट केम माय वे एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेल। अच्छा तो आगे कुछ इरादा है कि कुछ फ़िल्म्स, कुछ ड्रामों को डायरेक्ट करने का? क्योंकि माशाल्लाह जब आपने स्टडी करी है तो एक हमें एक अच्छे डायरेक्टर जो है ना वो कहना चाहिए इस काम को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि अगर आप डायरेक्शन पढ़े हुए हैं तो आपको तो इसमें इंशाल्लाह काम करना चाहिए आगे। तो कुछ इरादा है इस तरफ आने का?
Gee, definitely. I would love to work and I would love to direct because I like storytelling and I would like हुँ, to tell a few stories. But मेरी कुछ शराइत होती हैं जो कि हमारे यहाँ शायद इतनी आसानी से फुलफिल नहीं होती क्योंकि हमारे यहाँ हुँ, क्रिएटिव फ्रीडम उस तरह से नहीं दिया जाता डायरेक्टर्स को, खास बिल्कुल, तौर पे अगर टीवी का काम लिया जाए। हाँ। तो देखते हैं आगे क्या कहाँ चीज़ जाती है और कहाँ हम जाते हैं। अगर मौका मिला तो डेफिनेटली आई वुड लव टू डायरेक्ट। सीरियस प्रोग्राम ड्रामे भी किया और उसके अलावा कॉमेडी आप माशाल्लाह करते हैं और एक ऐसी कॉमेडी होती है कि जिसमें वो कहते हैं ना कि बेसाख्ता जो कि जिसको आदि आपके साथ होते हैं वो भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपका जो एक साथ है वो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा अच्छा जी, लगता जी, जी। है। तो किसमें ज़्यादा आपको लगता है कि ज़्यादा तरक्की हो सकती है कॉमेडी साइड पे या थोड़े से ड्रामो ज़रा सीरियस या कुछ थोड़े से कहना चाहिए ना कि एक्टिंग ज़रा सीरियस टाइप की हो, तो आपको किसमें मज़ा आता देखिए, मुझे दोनों कामों में बड़ा 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 मज़ा आता है चाहे है? वो कॉमेडी हो, चाहे वो सीरियस काम हो। हाँ, ख़ास तौर पे अगर नेगेटिव कैरेक्टर्स हों, आई रियली रियली एन्जॉय इट। हाँ, मैंने जो फ़िल्म की थी हीर मांझा लास्ट जिसमें मैं एक विलेन प्ले कर रहा था, आई हैड अ बॉल प्लेइंग दैट कैरेक्टर। अनफॉर्च्यूनेटली हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी कोई चीज़ हिट हो जाए, तो फिर आपको उसी तरह का काम ऑफ़र होता है खाली। हुँ, और हुँ। एक छाप जिसे कहते हैं वो लगा दी जाती है बट अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द इयर्स आई ट्राइड एंड मेंटेन के मैं मुझे सारे तरह का काम मिले। मैं सीरियस काम भी करता हूँ, मैं कॉमेडी भी करता हूँ और कॉमेडी बहुत मुश्किल काम है, बड़ा आसान नहीं हुँ। होता लोगों को हँसाना। तो वो डेफ़िनेटली वो एक ऐसी चीज़ है कि लोगों को पसंद ज़्यादा है, लेकिन मैं सीरियस काम भी करना चाहता हूँ और मैं करता भी हूँ। तो जब भी मुझे मौका मिलता है तो आई ट्राई टू explore myself, I try to explain and try to prove myself as a serious actor as well. बिल्कुल, मुझे लगता है वाक़ई जो आप सीरियस एक्टिंग करते हैं उसमें अपने जो आपके अंदर टैलेंट है उसको दिखाने का ज़्यादा मौका मिल जाता है इस मामले में। जी, 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 बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, अच्छा मैं पूछना चाहूँगी एक्टिंग माशाल्लाह आप करते रहते हैं और परवीन आपा जो है वो भी देखती होंगी आपके प्रोग्राम। कभी अम्मी की तरफ से ये हुआ कि जी यहाँ तुमने एक्टिंग जो है ना वो बिल्कुल सही नहीं किया और यहाँ तो तुमने भई मनवा लिया कि तुम मेरे बेटे हो। तो कभी इस तरह की एक्टिंग या कुछ इस तरह का कुछ हुआ कि अम्मी ने देखा हो या अम्मी ने इस पे थोड़ा-सा वो कहा हो कि नहीं जी ये अच्छी नहीं थी, ये अच्छी थी, इस तरह का कुछ? हाँ, अम्मी बिल्कुल बहुत क्लोज़ली मेरा काम देखती हैं और अच्छा। जो चीज़ उनको अच्छी लगती है, तो वो अच्छी तारीफ़ भी करती हैं और अगर उनको बुरी लगती है, तो बताती भी हैं कि इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लेना चाहिए था। हम बड़े ओपन हैं इस मामले में और जब हमें लोग इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो अगर घर में थोड़ी-सी चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाएँ, लोग आपको हेल्प करें, तो व्हाई नॉट? अच्छा पर्सनल लाइफ में आपका जैसे एक है कि जी घर में ये तो नहीं होता कि हर वक़्त आप जी ड्रामों में लगे हुए हैं या ये माशाल्लाह आपकी शादी भी हुई है माम से और माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आप दोनों की जोड़ी है। तो थैंक वो यू, थैंक यू। करती हैं, तो कभी सोचा कि जी घर में टाइम ज़्यादा या बाहर टाइम ज़्यादा होता है, कुछ इस तरह के कोई कॉम्प्लिकेशंस वग़ैरह होती हैं या अपना आपको टाइम सेटअप पता है कि जी मुझे इस तरह घर में भी टाइम देना है और अपनी मसरूफ़ियत में भी टाइम देना है? नहीं, नहीं, वी एवरीबॉडी हियर इन आवर हाउस ट्राई टू कीप इट वेरी बैलेंस्ड। चाहे मैं हूँ, चाहे माहम हो, चाहे अम्मी हो, चाहे राबिया हो जो मेरी बहन है वो भी एक्टिंग करती है। तो हम लोग बड़ा बैलेंस लेके चलते हैं काम को। एक चीज़ जो हम सबके फ़ेवर में जाती है वो ये है कि हम सबको पता है कि काम कैसे होता है हमारी इंडस्ट्री में। तो टाइमिंग्स के हवाले से या डेज़ के हवाले से या डेट्स के हवाले से हम लोग चीज़ें मैनेज कर लेते हैं और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम कोई ऐसी चीज़ हो इम्पोर्टेंट जो हम मिस करें। हमारी कोशिश पूरी होती है कि हर चीज़ में हम लोग अवेलेबल हों, लेकिन कभी-कभार डेफ़िनेटली काम ऐसा है और चीज़ें इतनी सारी स्टेक पे होती हैं कि कभी-कभी आपको कुछ चीज़ें घर की मिस करनी पड़ती हैं काम के हवाले से, बट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स इट और उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, मुझे एक चीज़ आपकी बहुत ही मैं मतलब आपके जो शोज़ देखती हूँ, आपके प्रोग्राम्स देखती हूँ, उसमें बड़ी एक अच्छी चीज़ लगी मुझे कि कभी आपने अपने प्रोग्राम्स में या एक वो होता है ना कि जी अगर मेरी वालिदा या मेरी बहन या मेरी वाइफ़ इस साइड पर हैं और एक्टिंग करती हैं, तो कभी रेफ़रेंस के तौर पे आपने कहीं पर उनका ज़िक्र नहीं किया क्योंकि आप अपनी जो कहते हैं ना सलाहियतों को खुद मनवाना चाहते थे। तो मुझे जी। एक ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगी, तो आप इस चीज़ को कहाँ तक इसको किस तरह आप बताना चाहेंगे लोगों को कि लोगों को वाक़ई टैलेंट अगर है, इस तरह का टैलेंटेड हैं वो, तो क्या सहारे ढूँढने चाहिए या ये है कि अपने टैलेंट को किस तरह मनवाना चाहिए? देखिए मुझे ऐसा लगता है हर आदमी इंडिविजुअल होता है और हर आदमी के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। बिल्कुल। आई आई कंप्लीटली एन्जॉय माय जर्नी। मैं मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैंने कभी किसी से सिफ़ारिश नहीं करवाई, कभी किसी से काम नहीं माँगा। हुँ।
और बिल्कुल। इसी बात पे मेरी अम्मी को भी फ़ख्र है इस बात पे, मेरी मेरी बेगम को भी फ़ख्र है, मेरी बहन को भी फ़ख्र है। हम लोग कभी भी काम नहीं माँगते, ना कभी हम जाके एक-दूसरे को रेफ़र करते हैं कहीं, कि जी अगर मुझे पता हो कि मेरे साथ अपोज़िट किसी लड़की ने आना है, मैं कभी भी नहीं कहता कि जी माँ हमको कास्ट करें, ना माँ हुँ, हम कभी कहती है कि मेरे अगेंस्ट फैज़ान को कास्ट करें। हाँ, स्पेसिफ़िकली कुछ लोग हमारे पास आते हैं चीज़ें लेके कि जी हमने आप दोनों को इस तरह से कास्ट करना है, तो हम उसके बारे में कंसिडर ज़रूर करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी की अपनी जर्नी होती है। अगर मैं आपकी सिफ़ारिश हुँ, कर भी दूँ, तो वो 1 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, शायद 3 प्रोजेक्ट तक हो जाए, लेकिन उसके बाद अगर आपको काम नहीं आता, तो हुँ, ऑडियंस इतनी शार्प है, इतनी स्मार्ट है कि दे डोंट लेट यू ग्रो ईज़िली। बिल्कुल, तो यू नीड टू हैव दैट टैलेंट इन यू एंड जो टैलेंट होता है वो अपनी जगह बना ही लेता है। तो बनाई। स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस। मुझे नहीं लगता कि कंपैरिज़न्स में पड़ना चाहिए कि जी वो कितना काम कर रहा है, मैं कितना काम कर रहा हूँ, या वो हाँ। क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। हर आदमी की अपनी जर्नी है और अपनी जर्नी को एन्जॉय करना चाहिए। अच्छा, जैसे अब मैं आती हूँ कॉमेडी की तरफ, आप माशाल्लाह कॉमेडी कर रहे होते हैं, तो क्या बाकायदा स्क्रिप्ट या कंटेंट इस पे डिस्कस किया जाता है, या ये बेसाख्ता है, वो कहते हैं ना कि एक जो वो कहते हैं कि एकदम बस कंटेंट आपको पता लग गया कि आज ये गेस्ट हैं और ये कंटेंट है, तो आदि के साथ मिलके आपने जो है वो जनाब उसको उसी वक़्त प्लान कर लिया। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन देखें, बस झटपट हो जाता है ये सब कुछ? नहीं, हम लोग एक लफ्ज़ भी स्क्रिप्ट का नहीं लिखते। वॉव! हमें हमें बस ये पता होता है कि जी XYZ हमारे गेस्ट हैं, हुँ, तो हम बेसिकली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं गेस्ट के ऊपर, कि गेस्ट कितनी बात कर रहा है, क्योंकि हमारी आदत है बात से बात निकालने की, हम खाली इम्प्रोवाइज़ कर रहे होते हैं शो को पूरे। हाँ, तो आपने देखा होगा कि हमारा कोई भी शो एक जैसा इसलिए नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल, कभी कोई गेस्ट कुछ बात कर रहा होता है और कभी कोई गेस्ट किसी और फ़ॉर्म में होता है। तो हम बिल बस गेस्ट के अराउंड चल रहे होते हैं और वो सब कुछ उसी वक़्त बेसाख्ता होता है। मेरे ख़्याल से वही ब्यूटी है मेरी और आदि की कॉम्बिनेशन की, बिल्कुल। कि वी डू नॉट स्क्रिप्ट एनीथिंग एंड वी जस्ट टॉक ऑन द स्पॉट। और उसमें ये होता है कि कभी आदि फनी लगता है, कभी मैं फनी लगता हूँ, और दैट्स ऑल अबाउट इट। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, बल्कि वो यही बात होती है कि आप लोगों का जो एक मतलब साथ में एक आपका वो है कि जी आप के साथ वो हुनर लाज़मी है और आप उनके बगैर आप नहीं, तो वो एक एक आपका बड़ा अच्छा आपका जो नोक-झोंक और वो जो कॉम्बिनेशन होता है वो बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे ख़्याल में जो थैंक यू आपने जी। पहले मॉर्निंग शो स्टार्ट किया या पहले जो शो स्टार्ट हुआ वो फैसल कुरैशी के प्रोग्राम से आपने इस तरह की लाइव या मॉर्निंग शो की कॉमेडी स्टार्ट करी थी? या किस तरह स्टार्ट हुआ आप लोगों का? जी, बिल्कुल, ऐसा ही है। फैसल भाई से मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है। उन्होंने मुझे हुँ, एज़ अ किड, एज़ अ स्टूडेंट भी देखा हुआ है। तो हुँ, वो एक थिएटर प्ले देखने आए थे जिसमें मैं और आदि थे, उसमें हमारी उनसे सलाम-दुआ हुई थी। और फैसल भाई उससे पहले टीवी वन पे एक मॉर्निंग शो करते थे, मुस्कुराती मॉर्निंग के नाम से। जी, और जी। उसमें हम लोग एक एपिसोड में गए थे, एक छोटा-सा सेगमेंट था, उसमें हमने तालीम-ए-बालिग़ा परफ़ॉर्म किया था, जो कि एक हमारा क्लासिक है। उसको हमने एक हुँ, मॉडर्न तरीके से परफ़ॉर्म किया था, जो उनको बहुत अच्छा लगा था। और उसके अ बाद जब वो ARY पे मूव हो गए अपने मॉर्निंग शो को लेकर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जॉइन करो एक सेगमेंट के लिए। और उसके बाद आदि से भी बात हुई और मैं और आदि हम लोगों ने जॉइन किया। तो हम लोग पहले सिर्फ 15 मिनट का एक सेगमेंट करते थे, सलाम ज़िंदगी जो मॉर्निंग शो था उसमें। बट लोगों के प्यार से और फैसल भाई की बड़कपन की वजह से, जो जिन्होंने हमें इतनी सारी जगह दी, फिर वो हम उस शो का इतना इंटीग्रल पार्ट बन गए थे कि अब फिर हम पूरे 2.5 घंटे वो शो करते थे उनके साथ, 5 दिन पूरे वीक में। तो हुँ, बड़ा मज़ा आया, वो जर्नी बहुत मज़ेदार थी हमारी और हम उसको आज भी चेरिश करते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें हमें लोग सलाम ज़िंदगी की वीडियोज़ में टैग ना कर रहे हों, या कोई पिक्चर या कोई मेमोरी ना सामने आ रही है, बिकॉज़ ज़ाहिर-सी बात है, आप 3-4 साल जब एक प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसमें बहुत मेमोरीज़ बन जाती हैं। तो बिल्कुल। हमने उसी में साथ ट्रैवल भी किया, साथ एन्जॉय भी किया, उदास शोज़ भी किए, सीरियस शोज़ भी किए। तो हाँ, बहुत कुछ था उस शो ने, हमें बहुत कुछ सिखाया, मुझे और आदि को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया और हाँ। वो हमारी पहचान बन गई। अच्छा, आजकल के जैसे आजकल जो ड्रामे या आपने ज़रा डायरेक्शन पढ़ी हुई है, आप इसको एक अलग नज़र से देखते हैं, ज़ाहिर है हर आदमी एक अपनी अलग उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आप क्या समझते हैं कि जी। आजकल राइटर्स और ड्रामों में क्या मतलब कहना चाहिए पहले के ड्रामों में और आजकल के ड्रामों में कोई फ़र्क है? कहानी का फ़र्क है, डायरेक्शन का फ़र्क है, या आपको कुछ लगता है कि उस वक़्त के ज़माने हमारे बड़े मशहूर हुआ करते थे, ड्रामे ख़ास तौर पे लोग बड़े पसंद करते थे और बड़े पड़ोसी मुल्कों में और इधर-उधर बड़ी उनकी वाह-वाह होती थी। अभी भी कुछ ऐसे ड्रामे हैं जिनकी अ, तारीफ़ की जा सकती है, मगर आप समझते हैं कि क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क आया, क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ गई है, या इस बारे में आपकी क्या राय है? देखें, इसमें इसके 3-4 पहलू हैं। पहली बात तो ये कि पहले सिर्फ़ एक चैनल हुआ करता था, अब चैनल्स ही चैनल्स हैं। तो बिल डेफ़िनेटली क्वांटिटी तो बहुत बढ़ गई, और डेफ़िनेटली जब क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी थोड़ी नीचे आती है।
बिल्कुल। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हमारे ड्रामे पहले भी बाहर देखे जाते थे, पड़ोसी मुल्क में देखे जाते थे, तो अभी भी हमारे ड्रामे नॉट इवन ओनली इन इंडिया बल्कि जर्मनी, टर्की, अमेरिका, यूके, एवरीवेयर पाकिस्तान के ड्रामे हर जगह पसंद किए जाते हैं हुँ, और काम अभी भी किया जाता है। अच्छा बुरा काम हर दौर में, हर वक़्त में होता है। लेकिन फ़र्क ये है कि पहले काम अगर पहले सिर्फ़ 10 ड्रामे बनते थे, तो अब 100 ड्रामे बनते हैं। तो डेफ़िनिटली जब 100 ड्रामे बनेंगे तो उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई प्रॉब्लम या क्वालिटी जो है उसकी, उसका स्टैंडर्ड एक तरीके से मेंटेन करना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज़ भी हैं और सबके हुँ, एथिक्स डिफरेंट हैं, सबका काम करने का तरीका डिफरेंट है। तो ये तो बिल्कुल एक फ़र्क आया है, जो मुझे लगता है सबसे मेजर है। एंड सेकंडली आई थिंक कि कहानियाँ इवॉल्व हुई हैं, लोगों का नज़रिया इवॉल्व हुआ है, ऑडियंस इवॉल्व हुए हैं, हुँ, ऑडियंस बड़ी शार्प हो गई है, पहले ऑडियंस इतनी शार्प नहीं थी। तो ऑब्वियसली नहीं, जब आपका जब टाइम चेंज हो रहा होता है, उसी हवाले से हम लोग भी इवॉल्व कर रहे हैं। काम अभी भी बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे स्क्रिप्ट्स भी देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छी एक्टिंग भी देखने को मिलती है, बहुत अच्छी डायरेक्शन भी देखने को मिलती है। बस उसका जो रेशियो है वो मुझे लगता है कम हो गया। पहले जब 90% अच्छा काम होता होगा और 10% काम बुरा होता होगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद 70% अच्छा काम है और 30% बुरा काम है। और बुरा काम भी मुझे ऐसा लगता है बुरा काम भी बुरा एज़ सच नहीं होता बल्कि कोई न कोई आप सीख ही रहे होते हैं कुछ न कुछ उससे। बिल्कुल। मैंने जो अपनी 9 साल के करियर में सीखा है वो ये है कि जी या तो आप कुछ अच्छा सीख जाते हैं हर प्रोजेक्ट से या फिर ये कि आप जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती। या तो हुँ, आप कामयाब हो जाते हैं या आप कुछ सीख लेते हैं। 2 पॉइंट्स हैं खाली। Either you हुँ, come out victorious, either you learn something. You will not lose anything out of anything. तो बिल्कुल। चाहे वो कैरेक्टर के हवाले से हो, चाहे वो डायरेक्शन के हवाले से हो, चाहे वो स्टोरी के हवाले से हो। तो अगर आप इतने पॉजिटिव रहें और इतने फ़ोकस्ड रहें, तो मुझे नहीं लगता कि आप ये कहेंगे कि जी हमारा मीडिया बुरा चल रहा है या हमारा काम अच्छा नहीं हो हुँ, रहा। काम अच्छा अभी भी हो रहा है बस कभी-कभी ये भी होता है कि लक बड़ा मैटर करती है। बड़े-बड़े अच्छे प्रोजेक्ट ऐसे चैनल्स पे चले जाते हैं जहाँ उनको उस तरह की पज़ीराई नहीं मिल पाती। लेकिन हुँ, कभी-कभी कुछ आम से प्रोजेक्ट को अच्छे चैनल्स पे आके बड़ा अच्छा काम कर लेते हैं। तो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ लक एज़ वेल एज़ क्वालिटी एज़ वेल एज़ क्वांटिटी। तो काम अभी भी बहुत अच्छा हो रहा है। कि कुकिंग-शुकिंग से शौक है पकाने का, खाने का तो ज़्यादा सबको होता है। आपको कुकिंग का शौक है कोई घर के लिए, घरवालों के लिए ख़ास तौर पे कभी कोई मज़ेदार से बिरयानी बना ली हो, कोई ढाबा स्टाइल दाल बना ली हो या कोरमा बना ली हो, कुछ इस तरह की कुकिंग वग़ैरह करते हैं आप? जी, बिरयानी तो मैं नहीं बना सकता लेकिन मैं चिकन कढ़ाई बड़ी अच्छी बना लेता हूँ, कभी-कभी जब मुझे मौका मिलता है तो। हाँ, हाँ, मुझे बाकायदा बनानी आती है, ऑमलेट-शॉमलेट भी अच्छा बना लेता हूँ, चाय भी बना लेता हूँ। तो हाँ। गुज़ारा लायक हो अच्छा, जाता है। थोड़े से ब्रांड कॉन्शियस हैं या फिर नॉर्मल भी आप जैसे शॉपिंग के लिए गए तो जी इसी ब्रांड का होना चाहिए या वो कहते हैं ना कि जी कुछ भी मिल जाए जी अच्छी लुकिंग होनी चाहिए बस, ये चीज़ है आप देखिए मेरे मेरे ख़्याल से ब्रांड मैटर नहीं करता, आप उसको कैरी कैसे कर रहे हैं ये मैटर करता है। तो बिल्कुल। कुछ भी हो सकता है और कहीं से भी हो सकता है। अगर मुझे लगता है कि मैं उसको कैरी कर सकता हूँ तो मैं वो बड़े प्यार से पहन लेता हूँ। घर में कितनी हेल्प करवा देते हैं घरवालों की या मॉम की या अम्मी की किस तरह कोई हेल्प वगैरह होती है या फिर ये है कि नहीं जी, ये तो मेरा काम ही नहीं है, मैं तो ये काम करूँगा नहीं, इस तरह का कुछ होता है कभी? मैं हर तरह की हेल्प करा देता हूँ, चाहे वो बर्तन धोना हो, मेरा अपना घर है, मुझे कोई प्रॉब्लम जो है वो सैरो-तफ़रीह से कुछ लगाव है कि घूमने-फिरने का एक शौक होता है या वीडियोज़ देखने का, मूवी देखने का शौक कि जी किसी दिन वीकेंड पे वीडियोज़ मूवी देखी जा रही है या फिर ये होता है कि नहीं जी जाना है तो इन छुट्टियों में घूमने जाना है या इस तरह के कुछ शौक हैं? जी, बिल्कुल, ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, जब मौका मिलता है, छुट्टी मिलती है तो ट्रैवलिंग ज़रूर करते हैं और डाइन आउट का भी बहुत शौक है, मूवीज़ देखने का भी बहुत शौक है। थैंकफुली अब जाकर सिनेमाज़ खुल गए हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम अभी भी जाएँ सिनेमाज़ में और फ़िल्म देखें, डाइन आउट भी करें। जब भी फैमिली को मौका मिलता है, तो पूरी फैमिली बाहर चली जाती है एक साथ चाहे वो ब्रेकफ़ास्ट हो, चाहे वो डिनर हो या लंच हो। तो हम लोग बड़े क्लोज़ली निटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ा मज़ा आता है साथ रह के। जी, आखिर में मैं आपसे एक अपने जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक पैगाम देना चाहूँगी कि आप क्या कहना चाहते हैं कि इसी बारे में कि जी ज़िंदगी में अगर आजकल की कितनी ज़्यादा ज़ाहिर है हालात जिस तरह के हैं, लोग मोटिवेट नहीं हैं। मैं चाहूँगी कि आप लोगों को इस तरह का कोई पॉज़िटिव मैसेज क्या देना चाहेंगे कि आजकल के हालात में भी कैसे पॉज़िटिव रहा जाए? देखें जी पॉज़िटिविटी जो है ना वो आपको कोई बेल बजा के आपके घर पे दे के नहीं जाता। हाँ, ठीक पॉज़िटिविटी जो है वो इट कम्स फ्रॉम विदिन। तो हाँ, अपने आप को पॉज़िटिव रखिए, चीज़ों में बेहतरी देखिए। मुझे अंदाज़ा है चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू हाउ द फाइनेंसेस आर एंड एवरीथिंग इज़ बट अगर आप पॉज़िटिव देखना चाहें तो आप देख सकते हैं।
और अगर आप मोटिवेटेड हैं लाइफ को लेकर, तो हुँ, आप डेफ़िनेटली पॉज़िटिव्स देख सकते हैं। अपने आप को गिरने मत दीजिए और अगर खुदा ना ख़ास्ता आप गिर भी जाएँ, तो दोबारा उठने की हिम्मत कीजिए। बिकॉज़ ये आप ही की ज़िंदगी है, जो कुछ करना है, आप ही ने करना है। कोई बाहर से आके आपकी हेल्प नहीं करेगा और जितना जल्दी आप सोचेंगे इस बारे में कि जी मुझे खुद उठना है, अगर मैं गिर गया हूँ तो हाँ। आपके लिए ही अच्छा। बहुत-बहुत शुक्रिया फैज़ान कि आपने जो है वो हमारे इस प्रोग्राम को 4 चाँद लगा दिए और आपकी ये कीमती बातें ज़ाहिर-सी बात है जो आपका अपना एक्सपीरियंस था, इससे काफ़ी हद तक मुझे मुझे भी और मेरे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको भी काफ़ी हद तक कुछ सीखने को मिला है। तो मैं कहूँगी बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इस कीमती टाइम में हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके और आने वाले प्रोजेक्ट के लिए, आने वाले तमाम शोज़ के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया बहुत तो मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम जो है आपको बहुत पसंद आया होगा। प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ते-बढ़ते मेरी चाय का कप भी जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो जनाब चाय को रखते हैं इस वक़्त साइड में और इस वक़्त कुछ इख्तितामी कलमात जो हैं वो बोलते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक फिर हाज़िर हो जाएँगे। जब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख़्याल रखना है और एक काम ज़रूर करना है कि यूट्यूब पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके साथ-साथ जनाब फेसबुक पे आपने लाइक करना है अगर इसी तरह के मज़ेदार प्रोग्राम देखने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाज़िर हो जाऊँगी। जब तक के लिए अपनी होस्ट मैमूना को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।